चलो, अच्छा, अभी तक हमने मोमेंटम के अंदर क्या पढ़ा है कि जो मोमेंटम होता है हमारे पास, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और ये हमने फार्मूला में भी यहाँ पे देख लिया, फार्मूला में भी हमारे पास मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी आ रहा है। जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो हमारे पास मोमेंटम है। तो ये जो आपके पास छोटा सा m है ना, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये p मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो v है ये स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल टू आ जाता है? मोमेंटम के इक्वल टू आ जाते। तो ये बस मोमेंटम की छोटी सी यहाँ पे वो डेफिनेशन थी। अब इसका क्वेश्चन किस तरह आ सकता है? वो इसका क्वेश्चन कर सकता है कि एन ऑब्जेक्ट या अ कार, एन ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass 5 kg is moving with 2 meter per second. Calculate its momentum. तो इसके जो क्वेश्चंस हैं ना मोमेंटम के, अभी तक ये इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे, और ये 1 से 2 मार्क्स के इसके आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा यहाँ पे क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, P इक्वल्स टू एम इंटू वी। मैथ यहाँ पे कितना आ रहा है ऑब्जेक्ट का? 5 आ रहा है। तो 5 मैथ आ गया, और वेलोसिटी कितनी आ रही है? 2 वेलोसिटी आ रही है। तो जो इसका मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 kg, और इसके यूनिट्स क्या आते हैं? kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका यहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा। तो ये सबको क्लियर है? मुझे कंफर्म कर दो एक दफ़ा। चलो सही। हादी कुछ बेहतर हुआ कि नहीं? जब सर मेरा ही था, मैं एयरप्लेन मोड से लगा ठीक कर है। हटाया, सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ना यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जो रियल हमारे पास ये चैप्टर है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से थोड़ी सी मुश्किलात हमारे लिए बढ़ती हैं। तो यहाँ पे सबने फोकस करना है, और सबने देखना है कि ये क्या यहाँ पे हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये आपके पास बेसिकली होता है एनर्जी का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन होती है। अब जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, कि जो आपके पास मोमेंटम होती है वो क्या कर सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। और इसके लिए ना मैं आप लोग को बस एक यहाँ पे पॉइंट लिखवाऊंगा, और ये पॉइंट इनफ होगा आपके मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो ये बेसिकली क्या कहता है कि जो आपके पास मोमेंटम है ना, वो कंजर्व रहती है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब होता है सेम रहती है मोमेंटम, पहले भी सेम रहती है, बाद में भी सेम रहती है। तो इसका मतलब है मोमेंटम इन अ सिस्टम स्टेज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके पास इनिशियल मोमेंटम है ना, मतलब जो आपके पास बिफोर वाली मोमेंटम है, पहले वाली जो मोमेंटम है, वो इक्वल्स टू हो जाएगी फाइनल मोमेंटम के, जो आपके पास ऑब्जेक्ट की फाइनल मोमेंटम आ रही है। तो ये इसका बेसिकली मतलब होता है। ये कहता है जो इनिशियल मोमेंटम है ना, वो इक्वल टू हो जाएगा आपके पास फाइनल मोमेंटम के। अब यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, मोमेंटम इन अ सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब होता है? अभी जो सिस्टम वाली चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे आप लोगों ने गलतियाँ करनी है, तो इसको आराम से गौर से आप लोगों ने सुनना है, ठीक है? सिस्टम बेसिकली आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास कंसिस्ट कर रहे हो, दो बॉडीज़ हों या दो ऑब्जेक्ट्स हों। तो टू बॉडीज़ का जो मिक्सचर होता है ना, वो आपके पास एक सिस्टम बनाता है। अब इसकी अगर मैं कॉमन एक एग्जांपल लूँ, लेट से आपके पास ये बॉल ए है और ये बॉल बी है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। पहले ये करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही ये एक दूसरे के साथ क्रैश करते हैं ना, ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, बी यहाँ पे मूव कर देता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो ए है वो इस डायरेक्शन में मूव कर देता है। अब ये जो मेरे पास, मैंने यहाँ पे ये वाला पूरा सिनेरियो बनाया ना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम मेरे पास क्यों है? वुड एनीवन लाइक टू क्लैरिफाई?
कि वाई डिड आई से कि ये वाला जो मेरे पास सिनेरियो बन रहा है ये एक सिस्टम है। मैंने बस आपको बताया दो बॉल्स हैं आपके पास, एक बॉल ए है एक बॉल बी है, दोनों क्रैश कर रही हैं, पहले क्रैश करती हैं और फिर क्रैश करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। अब ये जो डायग्राम बन रही है, ये जो सिनेरियो बन रहा है, ये एक सिस्टम है। वाई इज इट अ सिस्टम? एनीवन? क्योंकि हादी, सर आपका दिल सफ़ान, कह रहा था मनाल? सिस्टम बनाने का। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। सफ़ान, सारा, मनाल, एनी आइडिया? मैं बता दूंगा, लेकिन अगर कोई भी जहन में आइडिया आ रहा है तो मुझे बताओ। सर क्योंकि ये एक लूप में, लूप में क्या मतलब? लूप में एज इन? लाइक इट्स फॉलोइंग दिस, इट्स डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। नहीं, लूप नहीं है। देखो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मैंने आपको बताया था कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज़। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरे पास बॉडी नंबर 1 है, ये मेरे पास बॉडी नंबर 2 है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, दो बॉडीज़ हैं, तो एक सिस्टम बना दिया उसने, क्या नहीं? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कि बन गया सर, बन कि गया। जहां पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए ना, या दो बॉडीज आ जाए, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर कोई सोचने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। बस आपके पास जैसे ही दो ऑब्जेक्ट्स आ गए या दो आपके पास चीजें आ गई ना, आपके पास एक सिस्टम बन गया। दैट्स इट। तो ये अब क्लियर है सबको? सफ़ान, मनाल, सारा, हादी? चलो सही है, ठीक है। सफ़ान आपको भी क्लियर है? सफ़ान आर यू हेयर? एक मिनट, हाँ इंटरनेट इशू हो गया उसका। चलो इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक सिस्टम बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे ना इसका एक फार्मूला ये आता है। अब देखो, अब यहाँ पे पहले जो हमने मोमेंटम का यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था ना, मोमेंटम का फार्मूला क्या था? मैस इनटू वेलोसिटी था। लेकिन इस केस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा था। अब आपके पास क्या हो गया? अब आपके पास दो तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब दो तरह के अगर ऑब्जेक्ट्स आ जाए ना आपके पास, तो आपने ये मोमेंटम वाला फार्मूला दो दफ़ा लगाना है। अब होगा क्या? हमने पढ़ा था कि जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो हमें कहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है ना, वो इक्वल टू हो जाता है फाइनल मोमेंटम के। तो हमने क्या करना है? हमने इन दोनों बॉल्स का इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है और उसको हमने इक्वल टू करना है विद देयर फाइनल मोमेंटम। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि मेरे पास, मैं एक यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास जो m1 आ रहा है ना, m1 मेरे पास मैस है, मैस ऑफ बॉल ए। मैं इसको ये एज्यूम कर लेता हूँ कि जो मेरे पास m1 एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो मेरे पास है मैस ऑफ बॉल ए। ये मैंने यहाँ पे अजम्पशन लगा ली। फिर मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास जो m2 है, वो मेरे पास क्या है? मैस ऑफ बॉल बी। तो ये मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब जारी सी बात है, इसकी सबसे पहले अगर ये बिफोर वाला यहाँ पे सिनेरियो आ रहा है, तो ये कोई स्पीड से भी मूव कर रहे होंगे। अब ये जो स्पीड्स इनकी आ रही हैं, इसको मैं कह देता हूँ, ये जो इसकी इनिशियल स्पीड थी ये u1 थी, और इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? u2 थी। u2 का मतलब है इनिशियल स्पीड, बस। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ कि मेरे पास जो u1 आ रही है, वो बेसिकली किसके इक्वल टू है? इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल 1। तो ये मेरे पास आ गई इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल 1। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ नहीं ना समझ आती ना, तो मुझसे पूछना है। तो ये वाला चैप्टर के अंदर, ये वाले चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप कर लोगे ना, तो जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप लोग का हर क्वेश्चन हो जाएगा। और इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस भी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। आप 5-6 क्वेश्चन कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो। तो ये बहुत आसान चैप्टर है। और u1 को मैंने क्या कह दिया फिर? इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉल ए, और इसको मैंने कह दिया इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल बी। अब हमारे पास क्या होगा? फाइनल में भी जारी सी बात है, ये मूव कर रहे हैं, तो फाइनल जो सिनेरियो होगा उसके अंदर भी इनकी कोई स्पीड होगी। उसको मैं कह देता हूँ ये है हमारे पास v1, ये है हमारे पास v2। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ v1 जो है मेरे पास, वो क्या होगी? वो मेरे पास होगी वेलोसिटी ऑफ, यहाँ स्पीड कह दो चलो, क्योंकि ऊपर भी स्पीड लिखा है, स्पीड ऑफ, फाइनल स्पीड ऑफ बॉल 1। फाइनल स्पीड ऑफ बॉल 1। और हमारे पास यहाँ पे आ जाती है v2 आ जाती है। इसको मैं कह देता हूँ कि ये क्या है आप लोग के पास? फाइनल स्पीड ऑफ बॉल बी, बॉल 2 या बॉल बी, बॉल बी कह देता हूँ इसे मैं, क्योंकि बी लिखा हुआ है मैंने ऊपर।
और ये बॉल ए है। तो ये मैंने यहाँ पे सिनेरियो बना लिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये वाला जो मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट थी ना, ये वाली स्टेटमेंट के मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे फार्मूला लिखना है। तो ये वाली स्टेटमेंट मुझे क्या कहती थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो इनिशियल मोमेंटम है ना दोनों बॉल्स का, वो इक्वल टू हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉल्स। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर लेता हूँ। बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 इंटू u1। ये मेरे पास हो गया बॉल वन का मोमेंटम हो गया। बॉल वन का मैस कितना था, m1 था, और बॉल वन का जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी, u1 थी। तो मैंने m1 को u1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास बॉल जो a था उसका क्या हो गया, उसका मेरे पास इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों का कंबाइन इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है। तो जो इसका मोमेंटम आ रहा है ना, वो मैं ऐड कर दूंगा टू दी मोमेंटम ऑफ बॉल बी। तो बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम क्या बन रहा है, m2 इसका मैस है, और इसकी स्पीड क्या, u2। तो इनका जो इनिशियल मोमेंटम है कंबाइन इन दोनों बॉल्स का बिफोर सिनेरियो में, वो मेरे पास क्या आ गया, m1u1 प्लस m2u2। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर है कि जो इनिशियल मोमेंटम आ गया मेरे पास इन दोनों बॉल्स का, वो m1u1 प्लस m2u2 आ गया, क्योंकि बॉल ए का मैस m1 है, बॉल बी का मैस m2 है, और इनकी जो रिस्पेक्टिव स्पीड्स हैं वो क्या है, u1 और u2 है। तो इनके मोमेंटम को मैंने क्या कर लिया, मैंने कंबाइन कर लिया, और मेरे पास ये जो दोनों बॉल्स आ रही हैं इनका मैस मेरे पास आ गया। तो ये बात क्लियर है सबको अभी तक, यहाँ तक क्लियर है? बताओ, ये भी मैं फॉर्मूला बस यहाँ पे फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। सफ़ान और मनाल आप लोग भी बता दो, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी मसला हो तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो, या अनम्यूट करके पूछ लो मुझसे। अच्छा, अब ये सिनेरियो हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने फाइनल मोमेंटम भी इन दोनों का कंबाइन फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले बॉल ए का फाइनल मोमेंटम फाइंड कर लो। बॉल ए का मैस क्या हमारे पास, m1, और वेलोसिटी इसकी क्या है, v1 है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, ये जो इसकी वेलोसिटी 1 हमारे पास आ रही है, जो बॉल ए आ रहा है, अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अब ये हमारे पास बेसिकली मूव कर रहा है, अच्छा बल्कि चलो इसको ना एज इट इज़ यहाँ पे अभी लिख लेते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको। m1 आ गया और इसकी स्पीड क्या आ रही है, v1 आ गई हमारे पास। और फिर यहाँ पे देखो बॉल बी का मोमेंटम क्या होगा, m2 इसका मैस है, और इसकी स्पीड क्या है, v2 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अभी तक हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे जल्दी से बता दो कि इज दिस क्लियर। फिर एक और चीज़ छोटी सी बतानी है मैंने आप लोगों को। सारा, सफ़ान, मनाल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करो, तो हमने ना जो स्पीड की डायरेक्शन होती है उसका ख़ास ख्याल रखना है कि क्या हमारे पास जो स्पीड की डायरेक्शन है वो लेफ़्ट पे जा रही है या वो राइट पे जा रही है। अगर स्पीड जो आपकी है, अगर जो बॉल आपकी है वो राइट पे जा रही है तो पॉजिटिव आपने वेलोसिटी लेनी है, अगर वो लेफ़्ट पे जा रही है तो आपने नेगेटिव वेलोसिटी लेनी है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने। अब इसमें अगर आप लोग नोटिस करो तो जो बॉल ए है और जो बॉल ए की वेलोसिटी है वो कहाँ पे जा रही है, राइट पे जा रही है। तो हमने इसको क्या ले लिया, हमने इसको पॉजिटिव ही लिया। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया। लेकिन बॉल बी को देखो, बॉल बी कहाँ पे मूव कर रहा है, लेफ्ट पे मूव कर रहा है, और इसकी स्पीड भी लेफ्ट पे मूव कर रही है। तो u2 को हमने क्या कर लिया, हमने u2 को माइनस ले लिया। और इसी तरह यहाँ पे बॉल ए को देखो फाइनल में, तो बॉल ए कहाँ पे मूव कर रहा है, लेफ्ट पे जा रहा है, v1 भी लेफ्ट पे जा रही है। तो जो v1 की डायरेक्शन है वो हमने नेगेटिव ले ली, और यहाँ पे v2 जो है वो कहाँ पे जा रहा है, राइट पे जा रहा है। तो पॉजिटिव यहाँ पे इसकी डायरेक्शन आ गई। तो अब क्या होगा, अब साइंस की वजह से ना हमारे पास थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला ये चेंज कर देगा, और अब हम इसको इस तरह करके नीचे करके इस तरह करके लिख देंगे कि अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा m1u1 माइनस m2u2 इक्वल्स टू माइनस m1v1 प्लस m2v2। तो अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये बात याद रहेगी, ये बात कंफ्यूजिंग तो नहीं है, इतनी समझ आ रही है सबको? हादी, सफ़ान, क्लियर है? चलो ठीक है। तो बस ये जो चीज़ है ना, आप लोगों ने इस चीज़ का बस ख्याल रखना है, बाकी यू आर गुड टू गो, बाकी इतना कोई आप लोगों को मसला नहीं आएगा। तो ये वाला जो बस है ना, ये साइंस को अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, तो ये आपके पास बेसिकली जनरल फार्मूला है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। और जितने भी आपने मोमेंटम के क्वेश्चंस करने हैं ना, आपने तकरीबन यही वाला फार्मूला बार बार अप्लाई करना है, और इतनी दफ़ा आप लोग अप्लाई करोगे कि आप लोग थक जाओगे अप्लाई कर करके। तो आप लोगों को खुद ही ये जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से डेवलप भी हो जाएगा। तो ये आपके पास है जनरल फार्मूला।
और डायरेक्शंस के हिसाब से फिर आप क्या कर सकते हो, इस फार्मूला को चेंज कर सकते हो। अब फार्मूला आपके पास हमेशा यही रहेगा और इस फार्मूला को ना याद कर लेना आपने। वैसे तो मैंने समझा भी दिया कि आपने इसको, ये आ कहाँ से रहा है, लेकिन इसको याद कर लेना क्योंकि ये एक फार्मूला आपके पास। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी डायग्राम को देखे या सिनेरियो को देखे आपने इस फार्मूला को चेंज करना है। जैसे मैंने ऊपर अभी डायरेक्शन देखी और फिर मैंने इस फार्मूला को नेगेटिव में चेंज कर लिया सिचुएशन के हिसाब से। तो सिचुएशन के हिसाब से जो फार्मूला है ना वो चेंज करता रहेगा। तो ये इस बस चीज़ का यहाँ पे ख्याल कर लेना। अब इसका अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन करवाऊँ ना, तो मैंने यहाँ पे बहुत अरसा पहले जो मेरा पिछला बैच था ना उनको मैंने करवाया था। एक मिनट, मेरे पास शायद वो वाले पड़े भी हों नोट्स। कहाँ पे गया, ये वाला था। ये मैंने आपसे जो पिछला बैच था ना उनको मैंने इस तरह पढ़ाया था। ये वाले जो सारे नोट्स हैं मैंने उनको करवाए थे, तो ये भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। इसमें ये आप लोगों के पास एक सिनेरियो आ रहा है। अब इस सिनेरियो को ना गौर से देखो, इसमें मैं समझा भी देता हूँ वो क्या कह रहा है। दिस इज़ अ क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है, एक आपके पास यहाँ पे एक कार है। एक मिनट, टाइम कितना रह गया मीटिंग का हमारे पास? अच्छा, मीटिंग जो है ना आप लोग की हो सकता है एकदम से मीटिंग एंड हो जाए क्योंकि 60 मिनट्स की यहाँ पे लिमिट होती है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर। अगर मीटिंग एंड होती है तो आप लोग सेम लिंक ज्वाइन करना और दोबारा क्लास में आ जाना। सारा ये आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि अगर मीटिंग एकदम से एंड हो जाती है ना तो वही वाला सेम लिंक दोबारा ज्वाइन कर लेना, तो आप लोग क्लास में आ जाओगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो हमें कह रहा है एक आपके पास कार है, एक आपके पास वैन है। अब ये आपके पास सिस्टम है कि नहीं? दिस इज़ डेफिनेटली अ सिस्टम। डेफिनेटली अ सिस्टम क्यों है ये? बिकॉज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा ये वाली जो आपके पास यहाँ पे चीज़ आ रही है ना, दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ बेसिकली अ सिस्टम। व्हाई इज इट अ सिस्टम? बिकॉज देयर आर टू बॉडीज़। वन बॉडी कौन सी है आपके पास? कार है। और जो आपके पास सेकंड बॉडी है वो आपके पास क्या है? वैन है। तो क्योंकि दो बॉडीज एग्जिस्ट कर रही हैं, दिस इज अ सिस्टम। और सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे उसने बता दिया कोलिजन से पहले हमारे पास इसका जो मैस आ रहा है कार का वो 990 kg है। वेलोसिटी इसकी कितनी है? 10 है। और इसका जो मैस है वो कितना है? 4200 है। और आफ्टर कोलिजन वो हमें क्या कह रहा है, आफ्टर कोलिजन जैसे ही एक दूसरे के साथ इनका एक्सीडेंट होता है ना, तो जो कार है वो इस साइड पे मूव करती है 2 मीटर की स्पीड से। और हमारा टास्क है कि वीव गॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, कि जो वैन की फाइनल स्पीड है वो क्या। तो इसके लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले कि जो आपके पास इनिशियल मोमेंटम है ना, वो आपके पास इक्वल टू है फाइनल मोमेंटम के। ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे वो वाली स्टेटमेंट लिख ली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो यहाँ पे इसका हमने फार्मूला भी नीचे किया था। फार्मूला इसका क्या था जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब m1 क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट नंबर 1। m2 क्या है? मैस ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2। u1 क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1। u2 क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2। v1 क्या है? फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1। v2 क्या है? फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो इसमें हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैं कहता हूँ कि जो पहला ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है ना वो आपके पास कार है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो आपके पास 2 है। तो इससे मेरे पास डिसाइड होता है कि जो आपके पास m1 का मैस है, m1 का मैस आपके पास कितना आ रहा है? इसका आंसर मुझे देगा सफ़ान। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m1? सफ़ान, आर यू देयर? अच्छा, शायद चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ। 990। हाँ, 990 होगा। 990 इसका मैस क्यों होगा? बिकॉज ये जो है कार हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 है, और m1 क्या होता है? मैस ऑफ ऑब्जेक्ट 1। तो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 उसने हमें दिया हुआ है, वो क्या दिया उसने? 990 किलोग्राम्स। तो m1 हमारे पास क्या बन गया? 990 बन गया। अब मैंने फाइंड करना है u1, इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो इसका आंसर मुझे देगा हादी। u1 की वैल्यू क्या होगी हादी? इनिशियल मैस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1। ऑब्जेक्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है? कार है। तो कार की इनिशियल स्पीड क्या है? एग्जामिनर ने बताई हुई है क्वेश्चन में। सर वो लिखी हुई तो है हाँ, 10 10 है, ms। 10 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 ms आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास m2 आ जाएगा। m2 हमारे पास क्या है? m2 ऑब्जेक्ट नंबर 2 का मैस वो कितना है? वो भी उसने बताया हुआ यहाँ पे 4200 है। तो 4200 किलोग्राम्स है। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे u2 हमारे पास क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब इसकी ना उसने वेलोसिटी बताई नहीं, ऑल्दो क्वेश्चन में मेंशन होगा।
लेकिन क्वेश्चन में उसने मेंशन किया होगा कि ये जो आपके पास आ रही है ना वैन, ये रेस्ट पे है। और अगर वैन आपके पास रेस्ट पे है तो इसका मतलब वो स्टेशनरी है, वो रुकी हुई है, वो आगे पीछे मूव नहीं कर रही। तो जो U2 है ना, उसका उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट पे है, ये मूव ही नहीं कर रही। तो इसकी U2 की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे V1 की वैल्यू। V1 क्या है, कार की फाइनल स्पीड, तो वो 2 हो जाएगी। और V2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो V2 हम इक्वल्स टू V2 ही कर लेते हैं, बिकॉज ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन हो तो बताओ मुझे। मनाल, सफ़ान, हादी, सारा, इज इट ऑल क्लियर? अच्छा बच्चों, अब ऐसा करो, जो मीटिंग है ना वो आप लोग की थोड़ी देर तक एंड होने वाली है, तो मैं खुद इसको एंड कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो लिंक है ये रीजॉइन करना है, ठीक है? तो रीजॉइन करके जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ है, नींद आ रही है? वो तो आ रही है, लेकिन वो सर अपना ये पास पेपर्स कौन से लूं? पास्ट पेपर्स रीड एंड राइट के ले लो, दे आर दी बेस्ट। अच्छा, वो ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएंगे ना? हाँ ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएंगे, रीड एंड राइट के ले लो और उनके पास्ट पेपर्स करते रहो, टॉपिक्स कर लोगे ना आराम से, हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। हम्म। उसके अलावा सर ये जो अभी हम कर रहे हैं मोमेंटम, इसके कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं? मोमेंटम के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, मेरे पास एक शीट पड़ी भी हुई है ऑलरेडी। मैंने एक स्टूडेंट के लिए इसकी शीट बनाई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वो मैंने खुद क्वेश्चन बनाए थे, तो वो देख लेना फिर, ठीक है? वो कवर हो जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। टेस्ट देने से बेहतर है आप पहले भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दें। हाँ ठीक है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा असाइनमेंट के। मैंने तो पिछली थैंक वाली यू। जो काइनेमेटिक्स वाली जो आप लोगों की थी असाइनमेंट, वो भी मैंने टेस्ट ही दे दिया था आप लोगों को पूरा। हालांकि वो, चलो मेरे पार्ट पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने गलती से असाइनमेंट आप लोगों को दे दी टेस्ट की जगह। अच्छा सफ़ान नहीं आया अभी तक, एक मिनट मुझे कहना उससे। सर उस पे भी लास्ट वाला जो था ना, वो मैंने इतनी बारी किया हुआ था, मुझे याद हुआ था। चलो नाइस है। अच्छा ऐसा करो, टैग कर दो सफ़ान को ग्रुप में ज़रा, कि क्लास रीजॉइन। सर ये आया हुआ तो है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सर आया हुआ। सही है सही है सही है, आई गॉट यू कन्फ्यूज्ड। अच्छा अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, यहाँ पे हमने डाटा सारा लिख लिया यहाँ पे। अब इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो बस प्लग इन कर लेते हैं। M1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 990 आ रही है। तो M1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 990, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे U1 से, विच इज़ 10, हमने ऊपर लिखा है सब कुछ। और M2 हमारे पास है 40 200, ये वैसे ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन चलो एक एक्स्ट्रा स्टेप कर देते हो क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये वैसे ही ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि 40 200 इंटू ज़ीरो ज़ीरो। अब M1 की वैल्यू, जो मैसेज है इनके वो तो सेम रहेंगे। अब ये एक कन्फ्यूजन मत इसमें करना कि अगर उसने ऊपर मैस दे दिया है तो नीचे वाला जो मैस होगा वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है? ये कंफ्यूज ना करना, जो मैस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मैस नेवर चेंजेस। अगर पहले कार का मैस इतना था तो बाद में भी इतना ही होगा। तो यहाँ पे जो M1 की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 990, और V1 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 2 थी। और M2 की वैल्यू हमारे पास 4200 होगी, और V2 की वैल्यू हमारे पास V2 ही आ जाएगी क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हमने सब्जेक्ट बनाना है। तो 990 इंटू 10 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 9, ये आ जाएगा आपके पास 9900, और इसका आंसर आपके पास 0 के इक्वल टू आ जाएगा, और इसका आंसर आपके पास आ जाना चाहिए 990 इंटू 2 इज़ 1980। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1980, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 4200 V2। अब आपने क्या करना है, 9900 को माइनस करना है 1980 से, इसको यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा 4200 V2। तो 990 माइनस 1980, यहाँ पे आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4200 एंड V2। 4200 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाओ 4200, और अब आपके पास जो V2 की वैल्यू वो आ जाएगी। इसको अगर कैलकुलेट करो तो 9900 माइनस 1980 ओवर 4200 इज़ इक्वल टू 1.89। तो जो आपके पास फाइनल स्पीड आ गई वो क्या होगी, 1.89 मीटर, मीटर स्क्वायर लिखती है, सॉरी,
पर मीटर सेकंड आएगा। तो जो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली वो क्या होगी, 1.89 ms हो जाएगी। तो ये यहाँ तक क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन सबको, इसमें इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, और इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं। अगर ये चीज़ें समझ आ रही है ना आप लोगों को, तो आप लोग का जो मेजॉरिटी ये चैप्टर है ना, ये ऑलरेडी कवर हो गया और इसके क्वेश्चन होने लग जाएंगे। तो ये कंफर्म कर दो, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? हादी, सफ़ान, मनाल, सारा, चलो ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। इसका एक पास्ट पेपर का भी एक क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अंदर ना एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो भी मैं देखता हूँ, अगर उसका पास्ट पेपर का क्वेश्चन मेरे पास पड़ा ही होगा, वो भी मेरे ख्याल में करवाया था मैंने इन लोगों को। अच्छा, ये मैंने इन लोगों को MCQs भी करवाए थे। वेट, कहाँ पे क्या मोमेंट है, ये ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, बल्कि इसको अभी स्किप करवाता हूँ, एक मिनट, पहले ये वाला करवा देता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें वो हमें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है, इन अ सेफ्टी टेस्ट अ कार ऑफ मास 1100 kilograms travels at a speed of 10 meter per second and collides with a stationary van of mass 3000। अब उसने यहाँ पे बता दिया स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या है कि, अच्छा अब सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कार वन कौन सी है, ऑब्जेक्ट वन कौन सा है, ऑब्जेक्ट वन ये, और वैन हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो उसने इसका मैस हमें बता दिया M1, ये जो 1100 आ रहा है ये M1 आ रहा है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट वन जो कि कार आ रही है। और फिर उसने इसका U1 भी बता दिया, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ रही है वो भी बता दी है। अब वो कह रहा है इट कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी वैन। तो इससे हमें पता लग जाता है कि उसकी जो U2 की वैल्यू वो किसके इक्वल टू है, 0 के इक्वल टू है। U1 इक्वल्स टू 10, M1 इक्वल्स टू 1100 किलोग्राम्स। और यहाँ पे उसने हमें क्या बता दिया, 3000 जो है वो बेसिकली हमारे पास M2 का मैस है, वैन का मैस है M2। अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर द कोलिजन द कार एंड द वैन मूव टुगेदर विद अ वेलोसिटी v। अब ये वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वो कह रहा है आफ्टर द कोलिजन द कार एंड द वैन मूव टुगेदर। अब ये जो मूव टुगेदर वाली चीज़ है ना, यहाँ से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिराइव होता है। जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा सा अजीब तरीके से हमारे पास अब फॉर्म होता है, तो इसको हम देखते हैं। अभी तो चलो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, पहले A1 पार्ट में देख लेते हैं। A1 पार्ट में वो कह रहा है डिफाइन मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लिटरली आपने बस ये लिखना है, आपका एक नंबर इसके अंदर पूरा आ जाएगा। तो ये आपने लिखना है। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे A1 के अंदर, बल्कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं ना मैं स्किप करवा रहा हूँ, इसको मैं बस लिखवा देता हूँ कि ये जो आपके पास होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और इसके यूनिट्स क्या होते हैं आपके पास, kg मीटर पर सेकंड। तो ये आपको 1 and 1 नंबर मिल जाएंगे इसके। अब बी पार्ट में वो एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। बी पार्ट में वो कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी v ऑफ द कार एंड वैन आफ्टर द कोलिजन। अब होता क्या है, जब आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स मूव टुगेदर करते हैं ना आफ्टर कोलिजन या बिफोर कोलिजन, तो जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना, तब दे आर नॉट टू ऑब्जेक्ट्स एनी मोर, दे आर नाउ वन ऑब्जेक्ट। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हों या एक दूसरे के ऊपर स्टक हुए हों एक दूसरे के साथ, तो दे आर नो लॉन्गर टू ऑब्जेक्ट्स, दे आर नाउ ओनली वन ऑब्जेक्ट। तो अगर वो वन ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी उनकी वन होगी, और उनका जो मैस होगा वो भी वन होगा, कंबाइन कर देंगे उनका मैस। तो ये बस मेरे साथ यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि अगर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये दो आपके पास लेट्स से यहाँ पे बॉल्स हैं, और वो क्या करते हैं, लेट्स से मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मेरे पास ये पेन है, पता नहीं नज़र भी आ रहा है आप लोगों के नहीं। तो ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, ये इस तरह स्टक हो गए एक दूसरे के साथ, तो अब क्या हो गया, अब दीज आर नो लॉन्गर टू ऑब्जेक्ट्स, ये अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन चुके हैं अब। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको, बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने समझाना था, और इसके साथ ना हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये चीज़ समझ आ रही है सबको, सारा, सफ़ान, मनाल, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक साथ कंबाइन हो गए ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, उनका मैस भी फिर सिंगल हो जाएगा, उनकी वेलोसिटी भी फिर सिंगल हो जाएगी। तो बस ये एक कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो इसका जो फार्मूला आ रहा है हमारे पास, वो जनरल फार्मूला में लिख लेता हूँ, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये वाली जो हमारे पास साइड आ रही है, ये वाली साइड तो करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, एक ऑब्जेक्ट नंबर 2 है।
लेकिन यहाँ पे अगर फाइनल वाली साइड पे देखो तो फाइनल में भी हमारे पास वो ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 शो कर रहा है, मतलब दो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है फार्मूला। फार्मूला दो ऑब्जेक्ट्स के लिए शो कर रहा है, लेकिन हमें फार्मूला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए, बिकॉज दोनों ऑब्जेक्ट्स अब कंबाइंड हो चुके हैं। तो इस फॉर्मूले को फिर हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा m1u1 प्लस m2u2, पहले वाला पार्ट सेम रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो गए हैं तो एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब यहाँ पे जो मैस आएगा ना मेरे पास, मैस मेरे पास यहाँ पे सिंगल आएगा और मेरे पास वेलोसिटी भी सिंगल आएगी। तो अब ये वाली जो मेरे पास यहाँ पे सिनेरियो है ना, ये मेरे पास नया फार्मूला इसका बन जाएगा। फाइनल वाले पोर्शन में मेरे पास सिर्फ एक मैस आ रहा है और सिर्फ एक वेलोसिटी आ रही है, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट में वो कंबाइन हो चुके हैं। तो ये बात, डू यू गाइस गेट इट और नो? कंफ्यूजन है यहाँ पे तो बताओ। सफ़ान, मनाल, हादी, सारा, इज इट क्लियर? यहाँ कंफ्यूजन है? हादी क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पूछो अगर कोई मसला है। सर ये अपना हाँ हाँ, ये एंड वाला वो जरा दोबारा बताना अच्छा फॉर्मूला। देखो, एंड वाले में ये तो चीज़ समझ आ गई है। जो ऊपर मैंने लिखा है ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोगों के पास, जो मैंने आपको याद करवाने के लिए लिखा है, ये तो डू यू गेट इट राइट? यप। अच्छा, अब मैंने किया क्या, मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो फाइनल वाला आपके पास सिनेरियो आ रहा है ना, जो बेसिकली ये वाला सिनेरियो आ रहा है, एक मिनट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास अब देयर आर नो लॉन्गर टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा था ना, ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखा था। m1v1 पहले ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, m2v2 सेकंड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब मेरे पास क्योंकि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कंबाइन होके एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ पे मुझे दो दो m1 m2 की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही मैस चाहिए और मुझे सिर्फ एक ही वेलोसिटी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं m1 m2 दो चीज़ें लिखने के बजाय मैं सिंपली एक m लिख दूंगा और सिंपली मैं एक वेलोसिटी लिख दूंगा। तो अब ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बन गया तो सिर्फ mv होगा यहाँ पे m1 u2 v1 v2 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बिकॉज दो ऑब्जेक्ट्स अब है ही नहीं, अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो एक m आएगा एक v आएगा और उसका मोमेंटम आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब जो हमारे पास m1 की वैल्यू थी जो कि कार का मैच था वो कितना था, 1100 था। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1100 और u1 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 10 आ जाएगा, 10 इसकी स्पीड आ जाएगी। और फिर m2 वैन की हमारे पास जो मैच था वो क्या था, 3000 था। तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा और इनिशियल उसकी स्पीड जो थी वो 0 थी क्योंकि वैन रेस्ट पे थी। तो ये हो जाएगा। अब ये जो मैस है ना यहाँ पे हमने क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो रहे हैं तो उनके मैसेज भी कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले कार का मैस जो था हमारे पास 1100 था और वैन का मैस 3000 था, तो वो हमने कंबाइन कर दिया और यहाँ पे वी आ गया जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो अब इसको अगर फाइंड करो आप, तो आपके पास हो जाएगा 1100,000 प्लस 0 और ये आपके पास हो जाएगा 4100 v। तो यहाँ पे v को सब्जेक्ट बनाओ तो आपके पास आ जाएगा 11,000 ओवर 4100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 110 ओवर 41 आपके पास आंसर आ जाएगा 2.68 मीटर पर सेकेंड। तो इनकी जो कंबाइंड स्पीड बन गई हमारे पास वो क्या बन गई, 2.86 मीटर पर सेकेंड। तो ये सबको क्लियर है? मुझे जल्दी से बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे, कोई सवाल हो तो लेट मी नो। सफ़ान, मनाल, आप लोग भी कंफर्म कर दो, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह की, कोई सवाल पूछना हो, चैट बॉक्स में पूछ लो, माइक अनम्यूट करके पूछ लो। ठीक है, मनाल और सफ़ान क्लियर है ना आप दोनों को? आप दोनों का थम्स अप नहीं मुझे नज़र आया अभी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, देन यू गाइस आर गुड टू गो। फिर आप लोग को एक असाइनमेंट दे दूंगा, वो आप लोग कर लेना और फिर आप लोग का मोमेंटम जो है ना वो कवर हो जाएगा। एक मिनट, ये वाली चीज़ तो हमने करनी नहीं, काइनेटिक एनर्जी वाली, ये डिफरेंट चैप्टर है आप लोगों के पास, वो बाद में हम देखेंगे। अच्छा, ये वाला एक बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, ये वाला आप लोगों को मैंने करवाना है, ये लेटेस्ट पेपर्स में से बाय द वे है, मेरे ख्याल में 23 में से 23 का पेपर है आई थिंक। हाँ, 23 का ही पेपर है, प्रॉबेबली मई जून 23 का पेपर है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मई जून 23 का ही होगा प्रॉबेबली। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें अब बड़ा अच्छा उसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले उसने यहाँ पे हमें क्या किया है कि एक स्पेसक्राफ्ट है ऑफ मास 300 इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस एट स्पीड ऑफ 8000 मीटर पर सेकेंड। अब वगैरह कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ स्पेसक्राफ्ट। अभी हमारे पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्यों नहीं है हमारे पास? बिकॉज सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एंड टू ऑब्जेक्ट्स मेक अ सिस्टम, नॉट वन ऑब्जेक्ट। तो अभी हमारे पास क्योंकि सिस्टम नहीं है तो हम सिंपल मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। मोमेंटम इक्वल्स टू मैस इनटू वेलोसिटी। मैस हमारे पास कितना है? 300 है, और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 8000 है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24,000 नहीं आएगा, 2400,000 आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट मी वेरीफाई फ्रॉम कैलकुलेटर, यही आएगा 2400,000। तो ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा? इनिशियल जो मोमेंटम आ रहा है ना, इनिशियल मोमेंटम आपके पास ये आ जाएगा। ये बेसिकली इसका इनिशियल मोमेंटम होगा, क्योंकि अभी कुछ हुआ नहीं, अभी बस वो मूव कर रही है। तो ये इसका हम कह सकते हैं कि दिस वुड बी इट्स इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई मसला हो? सिंपल सा बस हमने फॉर्मूला लगाया, मैस भी उसने दिया था, वेलोसिटी भी उसने दी थी, फॉर्मूला में प्लग इन किया मैस इनटू वेलोसिटी एंड देन वी गॉट द आंसर ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है बी पार्ट के अंदर? बी पार्ट के अंदर बहुत गौर से आप लोगों ने सुनना है, इसमें मिस आउट नहीं करना। यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्या हो रहा है? ओके, अच्छा, अब वो कह रहे हैं द फ्यूल ऑन द स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड्स। अब वो कह रहे हैं जो स्पेसक्राफ्ट है ना आपके पास, वो एक्सप्लोड कर जाती है इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर एक्सप्लोड कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ बी पार्ट नीचे करके, यहाँ पे करके मैं बना देता हूँ। इसमें वो कह रहा है लेट से आपके पास एक स्पेसक्राफ्ट थी, ये आपके पास इनिशियली एक स्पेसक्राफ्ट थी। इनिशियल इसका जो मास था वो क्या था हमारे पास? 300 किलोग्राम्स था, और इसकी जो वेलोसिटी थी इनिशियल, वो हमारे पास कितनी थी? वो उसने प्रोवाइड की थी 8000 थी। बहुत तेज़ी से स्पेसक्राफ्ट मूव करती हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो स्पेसक्राफ्ट है ना वो एक्सप्लोड करती है। स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल करती है करती है करती है, एकदम से एक्सप्लोड कर देती है। उसका फ्यूल, इट्स फ्यूल कैचेस फायर। तो जैसे ही वो फायर कैच करता है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक जो उसका पार्ट है ना, वो इस वाले छोटे से पार्ट में डिवाइड हो जाती है स्पेसक्राफ्ट, और एक इस वाले छोटे से पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो बेसिकली ये हो रहा है हमारे पास अभी, जो एक स्पेसक्राफ्ट है वो एक्सप्लोड करगी और दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो पहले हमारे पास पहला वाला जो हमारे पास सिनेरियो था बिफोर वाला, वो ये वाला सिनेरियो था, और जो आफ्टर वाला सिनेरियो या जो फाइनल वाला सिनेरियो है वो ये है। इनिशियल बिफोर वाला ये वाला है, फाइनल आफ्टर वाला ये वाला सिनेरियो। और फाइनल में वो क्या हो रहा है, वो एक्सप्लोड कर गया दो पार्ट्स के अंदर। अब वो कह रहे हैं द डायरेक्शन इन विच द पार्ट्स मूव डज नॉट चेंज आफ्टर द एक्सप्लोजन। द स्पीड ऑफ द फ्रंट पार्ट इंक्रीजेज टू 9000, इट हैज़ अ मास ऑफ 150 किलोग्राम्स। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है एक आपके पास फ्रंट पार्ट है, ये उसने नाम दे दिया फ्रंट पार्ट, एक उसने कह दिया रेयर पार्ट है। तो मैं भी इनको नाम दे देता हूँ। ये मेरे पास है एफ पी फ्रंट पार्ट, और ये मेरे पास है आर पी रेयर पार्ट। रेयर पार्ट, रेयर आप कहते हो बैक को कहते हो, जो बैक पे चीज़ें होती है उनको आप रेयर कहते हो। अब वो कह रहे हैं जो आपके पास फ्रंट पार्ट आ रहा है ना, उसका जो मैस है उसको मैं कह देता हूँ M1 है, लेट से वो आपके पास कितना है? 150 किलोग्राम्स है। और जो आपके पास यहाँ पे इसकी स्पीड आ रही है, जो फाइनल स्पीड आ रही है V1, वो कितनी है? 9000 आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है। अब जाहिर सी बात है छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, तो छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो तेज़ी से मूव कर सकते हैं। ये बड़ा पार्ट था तो वो स्लोली मूव कर रहा था, ये छोटा पार्ट है तो तेज़ी से मूव कर रहा है। अब उसका क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ रेयर पार्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो स्पीड ऑफ रेयर पार्ट हमने कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारे पास V2 है। अब एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसने हमें प्रोवाइड किया कि जो स्पेसक्राफ्ट हमारे पास थी उसका जो मैस है टोटल वो 300 है। अब जैसे ही एक्सप्लोजन होती है हमारे पास दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट का मैस हमारे पास 150 है, दूसरे पार्ट का क्या मैस होगा? जल्दी से बताओ, हादी सफ़ान मनाल। 150 150 होगा, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का पहले जो मैच था वो 300 था, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अगर एक पार्ट का 150 है तो दूसरे का भी 150 होगा। 150 प्लस 150 इज 300। तो इसका भी मैच हमारे पास 150 हो जाएगा। इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो कि हमने खुद निकाला है। अगर वो लेट से हमें कह देता कि आपके पास इसका जो मैस है, इसका मैस आपके पास 100 है, 100 किलोग्राम्स है FP का, तो फिर इसका मैस क्या हो जाना था? 200 हो जाना था, बिकॉज 200 प्लस 100 इज 300। तो ये बेसिकली बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो इसका मैस हमारे पास 150 किलोग्राम्स है, इसका जो मैस है हमारे पास वो उसने प्रोवाइड किया था 150 kg है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, 3 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है,
और यहाँ पे हम कह देंगे कि जो हमारे पास एम यू है ना वो हमारे पास इक्वल्स टू आ रहा है m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसमें भी हमने वही वाला फार्मूला लगाया जो मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद करने के लिए कहा, लेकिन अगर इसमें भी देखो तो इसमें सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें बिफोर वाला जो आपके पास पार्ट है ना उसमें सिर्फ एक आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे एम यू लिख लिया। एक मैस होगा, एक ही आपके पास वेलोसिटी होगी इनिशियल, बिकॉज एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और जो वैसे इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू वो आपने ऊपर ऑलरेडी फाइंड की है 2400,000, तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 300 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8000 एंड देन m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 150 एंड देन v1 की आपके पास वैल्यू है 9000 एंड देन प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है 150 एंड देन v2 आपने फाइंड करना है। तो इसको आप यहाँ पे फाइंड करोगे, ये बन जाएगा आपके पास 2400,000 इक्वल्स टू ये आपके पास इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा इसकी 150 इंटू 9000 आप लोगों के पास हो जाएगा बेसिकली 135,000 ये हो जाएगा एंड देन इक्वल्स टू 150 ओवर v2। अब यहाँ पे v2 को जब सब्जेक्ट बनाओगे ना इसको माइनस कर लोगे, फिर इसको डिवाइड कर लो 150 से, तो जो फाइनल आपके पास आंसर आ जाना चाहिए ना वो आ जाएगा आप लोग के पास 7000 करके। तो 7000 मीटर पर सेकंड बेसिकली आपके पास जो रेयर पार्ट है ना उसकी वेलोसिटी 2 की वैल्यू 7000 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर है ना आप सबको, तो अगर इस सारा लेक्चर आज का समझ आ गया तो मोमेंटम आपका कवर हो गया। अब जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करोगे ना आप लोग के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। तो थोड़ी बहुत हो सकता है पहले इनिशियल क्वेश्चंस करो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। इसकी मेरे पास असाइनमेंट भी पड़ी है 10 से 12 क्वेश्चंस की, तो वो कर लेना अटेम्प्ट एंड मोमेंटम आप लोगों का कवर है। इसमें इतनी प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने टॉपिकल्स करने की, ईयरलीज करने की नो नीड एट ऑल। आसान चैप्टर है। तो ये सबको क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो पूछो। ठीक है सफ़ान, कोई सवाल हो? सारा कोई सवाल हो? मनाल कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ के जाओ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग का तो नोट्स भी मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, असाइनमेंट भी भेज देता हूँ, वो अटैम्प्ट कर लेना एंड आप लोग का मोमेंटम हो जाएगा कवर। ठीक है, बाकी इसका प्रॉबेबली मैं इस वीकेंड इसका टेस्ट भी लूँगा। ठीक है, सैटरडे को मोस्ट प्रॉबेबली। तो ठीक है, फिर अगर समझ आ गया, अगर क्लियर है सबको तो यू गाइस कैन गो। सर असाइनमेंट कब तक पोस्ट करेंगे? असाइनमेंट मैं अभी कर देता हूँ, अभी मैं लैपटॉप पर ही हूँ। ठीक है, अभी कर दूँ बिकॉज़ आई एम गोना गो स्लीप, आई विल वेक अप एट 5। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।